जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, डरना मत, क्योंकि अगर दिल से डर गए ना तो जो बुरी साया है वो सिर्फ कहानी में नहीं रहती, वो इंसान के अंदर भी घुस सकती है। इस गांव में अंकित भाटिया नाम का एक बेहद गरीब मगर बहुत मेहनती किसान रहता था। उसकी दुनिया बस 3 लोगों तक सिमटी हुई थी, उसकी पत्नी सावित्री और उसकी नन्ही सी बेहद प्यारी बेटी गुड़िया। मिट्टी की दीवारों और फुस की छत वाला छोटा सा घर ही उसका सारा जहां था। अंकित भाटिया रोज सुबह अंधेरे में उठता, सूरज निकलने से पहले ही वो किसी के खेत में मजदूरी करने लगता। कभी खेत में पानी चलाता तो कभी फसल काटता। दिन भर पसीना बहाकर वो शाम ढले घर लौटता। इसी तरह बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी चल रही थी। उस दिन भी अंकित रोज की तरह काम पर निकल गया था। घर में सावित्री और गुड़िया ही थी। दोपहर होते होते अचानक गुड़िया की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका शरीर तेज बुखार से जलने लगा, सांसें तेज हो गईं। सावित्री घबरा गई। वो बार बार गुड़िया के माथे पर गीला कपड़ा रखती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही, लेकिन बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। शाम को अंकित जब घर पहुंचा तो घर का माहौल देखते ही उसका दिल बैठ गया। सावित्री ने रोती हुई आवाज में कहा, जी, गुड़िया की तबीयत बहुत खराब है। यह सुनते ही अंकित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुड़िया को देखा, उसका तपता शरीर छुआ और घबरा कर बोला, अरे सावित्री, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है। मेरे पास तो दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब मैं किसके दरवाजे जाऊं, किससे हाथ फैलाऊं? अरे हाँ, तुम्हें याद है ना तुम्हारे बचपन का दोस्त राजू? एक बार उसके पास जाकर देखो, गुड़िया को इस हालत में ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। अरे हाँ सावित्री, तुमने ठीक याद दिलाया। लेकिन पूरे 6 महीने हो गए, ना मैं उसके घर गया और ना वो इधर आया। अगर उसने मना कर दिया तो? एक बार मांग कर तो देखी, क्या पता भगवान उसके जरिए मदद भेज दे। अंकित ने गहरी सांस ली और फिर धीमी आवाज में बोला, ठीक है, कहकर वो उठ खड़ा हुआ और बाहर की ओर निकल गया। अमावस की रात थी। आसमान में काले बादल दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा था, मानो रात ने पूरे गांव को निगल लिया हो। कच्चे रास्ते की वो पगडंडी काली साई के जैसी लग रही थी। जब अंकित चौपाल के पास पहुंचा, वहां कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और चौपाल पर बैठे हुए थे। उसे देखकर महावीर काका बोले, अरे अंकित, इतनी रात गए कहाँ निकल पड़ा बेटा? क्या बताऊं काका, मेरी बेटी की तबीयत इतनी खराब है, कुछ कह नहीं सकता। अब मैं शहर दवाई लेने जा रहा हूँ। अंकित बेटा, अमावस की रात है, इतनी रात में गांव का रास्ता ठीक नहीं होता। अरे काका, ये मेरी बेटी का सवाल है। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर